पुराने समय की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के पार रत्नपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। रत्नपुर जितना अपने व्यापार के लिए मशहूर था, उतना ही बदनाम था अपने ठगों के लिए। लेकिन उस दौर में 3 ऐसी महिलाएं थीं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े साहूकार अपनी तिजोरियों पर ताले जड़ देते थे। पहली थी चंपा देवी। उसका चेहरा इतना मासूम था जैसे मंदिर की मूर्ति, लेकिन जुबान पर सरस्वती नहीं बल्कि माया विराजती थी। कहते हैं उसने एक बार एक गंजे को यह कहकर कंघी बेच दी थी कि इससे बाल वापस उग आएंगे। दूसरी थी चमेली बहरूपिया। वह भेष बदलने की ऐसी उस्ताद थी कि सुबह वह एक बूढ़ी भिखारिन हो सकती थी तो शाम को एक राजसी महारानी। उसकी अपनी परछाई भी शायद उसे असली रूप में नहीं पहचानती थी। तीसरी और सबसे खतरनाक थी चंचल। उसका दिमाग शतरंज की बिसात जैसा था। वह 10 चालें आगे की सोचती थी। वह लोगों की जेब नहीं काटती थी, वह लोगों के दिमाग से खेलती थी। इन तीनों की मुलाकात एक तूफानी रात में मुसाफिर सराय में हुई। तीनों एक दूसरे से अनजान थीं। एक ही कमरे में रुकीं। रात गहरी हुई तो तीनों ने एक दूसरे का सामान चोरी करने की कोशिश की। अंधेरे में तीनों के हाथ एक दूसरे की कलाई पर थे। बिजली कड़की, रोशनी हुई और तीनों एक साथ हंस पड़ी। चोर को चोर ही पहचान सकता है। उस रात उन्होंने एक समझौता किया। एक शर्त लगी। शर्त यह थी, हम तीनों अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। जो सबसे बड़ी ठगी को अंजाम देगी, बाकी दोनों उसे अपना गुरु मानेंगी और जीवन भर उसकी सेवा करेंगी। अगली सुबह चंपा सबसे पहले निकली। उसका शिकार था रत्नपुर का सबसे अमीर लेकिन सबसे लालची और अंधविश्वासी व्यापारी सेठ धनीराम। धनीराम के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अक्ल के नाम पर सिर्फ भूसा। चंपा ने एक सुंदर हष्टपुष्ट गाय खरीदी। उसने 3 दिन तक गाय को भूखा रखा और चौथे दिन गाय के चारे में सोने के 5 छोटे सिक्के गोल्ड कॉइन्स मिला दिए। भूखी गाय सब निगल गई। चंपा गाय को लेकर सेठ धनीराम की हवेली के ठीक सामने जा बैठी। उसने गाय की पूजा शुरू कर दी। अगरबत्ती जलाई, फूल चढ़ाए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। सेठ धनीराम अपनी बालकनी से यह तमाशा देख रहा था। वह नीचे आया और कड़कती आवाज में बोला, ए भाई, मेरे दरवाजे पर यह क्या ढोंग है? चंपा ने रोनी सूरत बनाकर कहा, सेठ जी, यह ढोंग नहीं, यह मेरे भाग्य की विडंबना है। यह स्वर्ण सुरभि गाय है। इंद्रलोक की गाय की वंशज है। यह गोबर नहीं करती, बल्कि दिन में एक बार शुद्ध सोने का सिक्का देती है। पर मैं एक विधवा अबला, इसकी सुरक्षा कैसे करूं? डर लगता है कोई इसे चुरा न ले। सेठ की आंखें चमक उठीं। सोने का सिक्का? चल झूठी। तभी, जैसा कि चंपा ने योजना बनाई थी, गाय ने गोबर किया। चंपा ने फौरन गोबर में हाथ डाला और सफाई से, पहले से छिपाया हुआ नहीं बल्कि गाय के पेट से निकला हुआ एक सोने का सिक्का निकालकर पानी से धोया। सूरज की रोशनी में सिक्का चमक उठा। सेठ धनीराम का तो जैसे ईमान ही डोल गया। उसने सोचा, रोज एक सिक्का, यानी साल में 365 सिक्के। यह तो खजाना है। सेठ ने कहा, बेटी, तू क्यों डरती है? यह गाय मुझे बेच दे। मैं इसकी सेवा भी करूंगा और सुरक्षा भी। चंपा ने नखरे दिखाए, नहीं सेठ जी, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। सेठ ने बोली लगानी शुरू की। 500 मुहरें। नहीं। 1000। नहीं सेठ जी, मेरी गाय अनमोल है। अंत में सौदा 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में तय हुआ। चंपा ने भारी मन से, नाटक करते हुए,
गाय सेठ को सौंपी और नोटों की थैली लेकर 9-2-11 हो गई। सेठ ने गाय को कोठी के सबसे खास कमरे में बांधा, मखमली गद्दे बिछाए, बादाम और पिस्ता खिलाया। पूरा परिवार इंतजार करने लगा कि अब सोना निकलेगा। शाम हुई, गाय ने गोबर किया। सेठ दौड़ा, गोबर टटोला, लेकिन हाथ लगी सिर्फ गंदगी। सेठ ने सोचा, शायद जगह नई है, कल देगी। अगले दिन फिर वही हाल, तीसरे दिन भी वही। चौथे दिन सेठ समझ गया कि वह लुट चुका है। वह सिर पीट पीट कर रोया, लेकिन चंपा तो तब तक कोसों दूर जा चुकी थी। चंपा अपनी जीत पर बहुत खुश थी। वह जंगल के रास्ते वापस सराय आ रही थी। उसके पास 10,000 मुहरों की भारी थैली थी। उसे डर था कि कोई उसे लूट न ले, इसलिए उसने जंगल में एक पुराने सूखे कुएं वेल के पास एक गड्ढा खोदा और धन वहां गाड़ दिया। उसने निशानी के तौर पर वहां एक लाल पत्थर रख दिया। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि चमेली पिछले 2 घंटों से एक गिरगिट की तरह पेड़ के पत्तों में छिपी यह सब देख रही थी। चमेली ने सोचा, चंपा ने सेठ को ठगा, अब मैं चंपा को ठगूंगी। जब चंपा वहां से चली गई तो चमेली नीचे उतरी। उसने धन नहीं निकाला। उसने एक नई चाल चली। वह जानती थी कि चंपा बहुत अंधविश्वासी है। अगली शाम जब चंपा यह देखने आई कि उसका धन सुरक्षित है या नहीं, तो उसने देखा कि उस सूखे कुएं के पास एक भयानक आकृति बैठी है। चमेली ने अपने शरीर पर राख मली थी, बालों को जटाओं की तरह बिखरा लिया था और आंखों के नीचे लाल रंग पोत लिया था। वह एक तांत्रिक अघोरी के भेष में थी। उसने कुएं के अंदर एक हांडी में आग जला रखी थी, जिससे अजीब सी डरावनी रोशनी आ रही थी। जैसे ही चंपा पास आई, चमेली ने अपनी आवाज भारी करके गूंजती हुई आवाज में कहा, खबरदार, आगे मत बढ़ना ए पापिनी। चंपा कांप गई। कौन है आप? चमेली तांत्रिक भेष में चिल्लाई, मैं इस कुएं का प्रहरी ब्रह्मराक्षस हूं। मुझे रक्त की गंध आ रही है। किसी ने यहां पाप का धन गाड़ा है। उस धन पर अब मेरा साया है। जो भी उस धन को हाथ लगाएगा वह भस्म हो जाएगा। उसके शरीर पर कोढ़ लेप्रोसी फूट पड़ेगा। चंपा बुरी तरह डर गई। उसने हाथ जोड़ लिए, बाबा, वह धन मेरा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था यह आपका स्थान है। तांत्रिक चमेली ने कहा, अगर प्राण प्यारी है तो उस धन को अभी निकाल और मेरे हवाले कर दे। मैं उसे मंत्रों से शुद्ध करके गंगा में बहा दूंगा, तभी तेरा पाप धुलेगा, वरना आज रात तू खून की उल्टियां करेगी। चंपा ने मौत के डर से तुरंत गड्ढा खोदा, 10,000 मुरों की थैली निकाली और कांपते हाथों से उस तांत्रिक के चरणों में रख दी। ले जाओ बाबा, मुझे बस बख्श दो। तांत्रिक ने थैली उठाई और कहा, जा, पीछे मुड़कर मत देखना। चंपा जान बचाकर भागी। चमेली ने अपना भेष उतारा, चेहरे से राख पोंछी और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसी। बेचारी चंपा, ठग को ठगना ही असली कला है। सराय में वापस आकर चमेली ने चंपा के सामने वही थैली पटक दी। चंपा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चमेली ने कहा, क्यों बहनों, मानती हो न मुझे रानी? तभी कोने से चंचल की आवाज आई, जल्दबाजी मत करो, खेल अभी बाकी है। चंचल ने कहा, तुम दोनों ने सिर्फ पैसे के लिए काम किया। मैं सत्ता, शासन और पैसे तीनों को नचाऊंगी। मेरा नाटक कल दोपहर राजा के दरबार में होगा। अगले दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पिट गया कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी रूपमती राजा से मिलने आ रही है। असल में यह चंचल थी। उसने एक भव्य पालकी किराए पर ली।
कुछ बेरोजगार नटों एक्टर्स को अपने सिपाही और दासियां बनाया। उसने ऐसे कपड़े पहने जो सीधे स्वर्ग से उतरे लगते थे। वह राजा के दरबार में पहुंची। राजा उसके रूप और ठाठ बाट को देखकर मोहित हो गया। चंचल राजकुमारी के भेष में रोने लगी। राजा ने पूछा, देवी आपकी आंखों में यह आंसू क्यों? चंचल ने कहा, महाराज मैं एक शापित राजकुमारी हूँ। मेरे पिता ने मुझे बेदखल कर दिया है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा जादुई हीरा है जो हर पूर्णिमा को दुगना हो जाता है। लेकिन एक भविष्यवाणी है कि अगर मैं इस हीरे को किसी न्यायप्रिय राजा की तिजोरी में एक रात के लिए रख दूं तो इसका शाप मिट जाएगा और यह हमेशा के लिए उस राजा का हो जाएगा। लालच राजा को भी नहीं छोड़ता। राजा ने कहा, आप चिंता न करें, हमारा खजाना सबसे सुरक्षित है। चंचल ने एक मखमली डिब्बी निकाली जिसमें सिर्फ कांच का एक चमकीला टुकड़ा था और राजा के खजांची को दे दी। फिर उसने कहा, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है। आज रात मैं आपके अतिथि गृह में नहीं बल्कि श्मशान के पास वाले शिव मंदिर में तपस्या करूंगी। मेरी सुरक्षा के लिए मुझे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जमानत सिक्योरिटी के तौर पर चाहिए। कल सुबह जब मैं हीरा वापस लूंगी, अगर शाप नहीं मिटा तो आपके पैसे लौटा दूंगी। राजा को लगा कि जादुई हीरा तो उसके पास है ही, अगर यह भाग भी गई तो हीरा तो मेरा है। उसने तुरंत 20,000 मुहरें चंचल को दे दी। चंचल पैसे लेकर शिव मंदिर चली गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसने चंपा और चमेली को एक गुप्त संदेश भेजा, जल्दी शिव मंदिर आओ, राजा के सिपाही मुझे मारने आ रहे हैं। चंपा और चमेली दौड़ी दौड़ी आईं। वहां उन्होंने देखा कि चंचल जमीन पर पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है जो साबुन का पानी था। पास में एक पत्र पड़ा था। पत्र में लिखा था, मैंने जहर खा लिया है। राजा धोखेबाज है। मेरे पास 20,000 मुहरें हैं। मेरी बहनों, मेरी लाश को नगर के बीचों बीच ले जाकर जलाना, लेकिन मेरी लाश के नीचे यह धन छिपा है, उसे तुम रख लेना। चंपा और चमेली ने देखा, सच में वहां 20,000 मुहरें थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसों को हाथ लगाया, राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे, क्योंकि चंचल ने ही सिपाहियों को खबर दी थी कि 2 चोरनियां राजकुमारी को मारने आ रही हैं। सिपाहियों ने चंपा और चमेली को पकड़ लिया। सिपाही बोले, तुमने राजकुमारी को मारा है, चलो जेल। चंपा और चमेली चिल्लाईं, नहीं, यह खुद मरी है। तभी वहां राजा भी आ गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक मुर्दा उठ खड़ा हुआ। चंचल अंगड़ाई लेते हुए उठी। सब लोग भूत भूत चिल्लाकर पीछे हटे। चंचल ने राजा की ओर देखा और हंसते हुए बोली, महाराज, यह थी मेरी योगनिद्रा, मैं मरी नहीं थी। लेकिन देखिए आपकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। मेरी 2 बहनें चंपा और चमेली आसानी से यहां आ गईं और आपके सिपाही तमाशा देखते रहे। राजा शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, यह तो हम परीक्षा ले रहे थे। चंचल बोली, अच्छी परीक्षा थी। अब चूंकि मेरी तपस्या भंग हो गई है, मैं अपना हीरा वापस लेती हूं और यह 20,000 मुहरें हर्जाने पेनल्टी के तौर पर अपने पास रखती हूं। राजा कुछ बोल न सका क्योंकि हीरा नकली था। यह बात अगर खुलती तो उसकी ज्यादा बदनामी होती। उसने चुपचाप चंचल को जाने दिया। निष्कर्ष, महामिलन। सराय में तीनों वापस मिली। चंपा के पास 0-0 था। चमेली के पास 0-0 था, क्योंकि उसने जो चंपा से छीना था वह हड़बड़ी में मंदिर में गिर गया था। चंचल के पास 20,000 मुहरें थीं। चंचल ने मुस्कुराते हुए थैली खोली और 3 हिस्से किए। हम तीनों की कला अलग है,
चंचल ने कहा। चंपा के पास वाणी है, चमेली के पास रूप है और मेरे पास बुद्धि। अगर हम तीनों मिल जाएं, तो हम पूरे भारतवर्ष पर राज कर सकती हैं। उस रात उन तीनों ने एक नया गुट बनाया, त्रिमूर्ति। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने राजाओं, नवाबों और अंग्रेजों तक को ठगा। उनकी कहानियां आज भी रत्नपुर की हवाओं में गूंजती हैं। कहानी का संदेश: अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन तीन शातिर दिमाग मिलकर इतिहास बदल सकते हैं।